चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन एक तरह से समझ लो कि आज आयनिक इक्विलिब्रियम अभी हम लोग शुरू करने नहीं जा रहे, अभी चैप्टर में एंटर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में एंटर करने से पहले आपके पास कई सारा टर्मिनोलॉजी आने वाला है, कई सारा बातचीत आने वाला है। पहले वो पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद फिर आप ये आगे बढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, बोलो रे, आयनिक इक्विलिब्रियम ना, ABC, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हाँ एसिड सर। बेस कंसेप्ट। बोले थे ना ये बात? हाँ हाँ सर। सर। एसिड हाँ बेस सर। कंसेप्ट। और एसिड बेस कंसेप्ट जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इस वक्त, आप उसको ऐसे मत पढ़ना कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं। आप इसको इस नजर से देखना शुरू करो कि ये जो पढ़ाई आज पढ़ाएंगे बेटा, ये पढ़ाई आपका ओवरऑल केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एप्लीकेबल है। आप जो चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो पहले ABC को अच्छे से समझो तो ही बात आगे बढ़ेगा। अब देखो, हमारे पास एसिड बेस का 3 कंसेप्ट है। एक आर्हेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, और तीसरा क्या है, लिविस का कंसेप्ट। और तीनों का अपना अपना फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल पे ध्यान दो। आर्हेनियस का फंडामेंटल क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपको क्या देगा, H+ देगा। कहां देगा? पानी में देगा। आप उस सब्सटेंस को किस नाम से पुकारोगे बेटा? एसिड। और किसी सब्सटेंस को आप पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद अगर वो आपको OH- देगा, तब आप उसको क्या कहोगे? आर्हेनियस का बेस। तो आर्हेनियस का फंडामेंटल कंसेप्ट यही हो रहा है कि पानी में डालने के बाद जो कोई चीज, जिस चीज को भी आप पानी में डालोगे, पानी में जाते ही अगर वो आपको H+ देगा तो अब आप उसको एसिड के नाम से पुकारोगे। और पानी में जाने के बाद अगर वो आपको OH- देगा तब आप उसको किस नाम से पुकारोगे? बेस के नाम से। तो ये आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस का कंसेप्ट हुआ। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का कंसेप्ट देखो। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी के मुताबिक आप एसिड उसको कहोगे जो प्रोटॉन डोनर होगा। आप इसको क्या पढ़ोगे? प्रोटॉन डोनर। H+ का मतलब प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा आप उसको क्या कहोगे? बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का बेस कहलाएगा। और लिविस के मुताबिक जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो लिविस का एसिड कहलाएगा। और उसी लोन पेयर को जो कोई डोनेट करेगा वो लिविस का बेस कहलाएगा। ये फंडामेंटल है बेटा, इसको समझने का नहीं है, पर ये घोल करके आप पी जाओ कि किसको क्या नाम से पुकारोगे। अगर यही चीज बेटा आप फंडामेंटल के तौर पे दिमाग में नहीं उतारोगे तो आगे ये चैप्टर आपका पूरा बाउंस हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनो। आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या है? पढ़ो। हाँ सर। ठीक है। और ये इसका हाँ एग्जाम्पल सर। है। HNO3 को पानी में डाल रहे थे, वो टूट के H+ दिया, NO3- दिया, तो इसका मतलब HNO3 को आप क्या कहोगे? आर्हेनियस का एसिड। और ये हो गया बेस का डेफिनेशन। पढ़ो। हाँ सर। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? देख तो किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। अब आइए ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी पे। सर बोलो। सर फर्निश का क्या मतलब होता है? हाँ बेटा, फर्निश का मतलब प्रोड्यूस करना। फर्निश का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। अब सुनो, आपके एग्जाम में आर्हेनियस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नर्सरी से बेटा आप लोग तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आर्हेनियस के ही एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़े हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, और लिविस से। अब क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर ध्यान दो। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी पे याद है, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी के कंसेप्ट के मुताबिक जो एसिड होगा वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और जो बेस होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस एग्जाम्पल को एनालाइज करो और एनालाइज करके जवाब दो कि आपके सामने जो इक्वेशन दिख रहा है वहां पर रिएक्टेंट साइड में 2 है, HCl और H2O। HCl और H2O में आप किसको ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कहोगे और किसको बेस कहोगे? जवाब दो बेटा। सर वाटर बेस। HCl एसिड। HCl एसिड और वाटर
बेस है बेस सर। क्यों बेस। क्यों वाटर को बेस क्यों कहेंगे हम लोग सर यहाँ पे? क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, H प्लस को हाँ। एक्सेप्ट हाँ कर सर, लिया, अब हाँ अगर H3O आप सर। बनी। देखोगे तो आप बोलोगे कि सर अगर इक्वेशन का एनालिसिस करें तो यहाँ से प्रोटॉन निकल करके इसके पास चला गया, यानी इसके पास H प्लस चला गया, और H प्लस जाने के बाद वो H3O प्लस बन गया, और इससे जब H प्लस निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, Cl माइनस बच गया। यानी कि HCl जो था वो प्रोटॉन को डोनेट किया, और H2O जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस। तो यहाँ पर HCl जो है वो एसिड है, और H2O जो है वो बेस है। अब आपके सामने एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, आप लोग फिर से बताना। HCO3 माइनस प्लस H2O gives H2CO3 OH माइनस। सर HCO3 सर ये है। अब बताओ इस इक्वेशन में आप एसिड है किसको एसिड मानोगे, किसको बेस मानोगे? सर। सर वाटर को HCO3 एसिड मान। माइनस बेस है और H2O एसिड है। हाँ, सर। इस बार हम कहेंगे कि ये मेरा जो है वो बेस का काम कर रहा है, और ये एसिड का काम एसिड कर का। रहा है, क्योंकि यहां से जब एक H प्लस जाएगा तो वो H2CO3 बना देगा, और H प्लस निकलने के बाद ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में, है ना? हाँ सर। हाँ तो अब सर। देखो एक मजेदार चीज आपके सामने आने वाला, सोच समझ के जवाब देना। तो बोलो, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के मुताबिक पानी को आप किस कैटेगरी में डालोगे, एसिडिक ना बेसिक, एसिड ना बेस? सर दोनों एम्फोटेरिक। से- बोथ बोथ Both. बोथ, है ना? तो यहाँ से एक और आंसर आएगा कि ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के मुताबिक पानी का जो बिहेवियर है वो एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिड के तौर पे भी बिहेव करेगा और बेस एसिड के तौर पे पे भी, बिहेव करेगा। मतलब एसिड और बेस। क्लियर है बेटा, यहाँ तक मैटर समझ में आया? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर हम लोग तो पढ़ लेते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वो सर जो अभी जो पढ़े आप थे बेटा वो आप आर्हेनियस के लिए पढ़े थे, यही तो बताएं कि आप लोग नर्सरी से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आप आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़े हैं, है ना? हाँ सर। ये बात, तो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर होगा, बाकी में नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब हाँ यहाँ एक सर। नया कंसेप्ट आने वाला, ध्यान से समझना इसको। ये देखो, क्या है कंसेप्ट का नाम? कंजुगेटेड Conjugated एसिड acid पेयर। base pair. कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब सुनो यहाँ पर क्या है खेल, वापस आओ यहाँ देखो। ये क्या था भाई, पहले क्या था, ये एसिड था, हाँ और सर। हाँ ये सर। बेस, बेस। बेस। है ना? ये एसिड आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में, हाँ सर। और ये हाँ आगे सर। चल करके कन्वर्ट हो गया H3O प्लस में। हाँ सर। तो ये एसिड आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन जो तैयार किया उसका नाम होगा कंजुगेट बेस, और ये बेस आफ्टर गेन ऑफ प्रोटॉन जो बन गया उसका नाम होगा कंजुगेट एसिड। एसिड। अब थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर सीखना बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए H3O प्लस क्या है तो क्या जवाब दोगे? कंजुगेट एसिड। कंजुगेटेड एसिड। एसिड, यही कहोगे ना, कंजुगेट एसिड। बट हाँ ये सर। इनकम्प्लीट आंसर है बेटा, कंप्लीट आंसर सुन लो क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि H3O प्लस क्या है तो आपका जवाब होगा कि H3O प्लस जो है वो कंजुगेट एसिड ऑफ H2O है। यानी कि आप सिर्फ कंजुगेट एसिड बोलने से काम नहीं चलेगा, किसका है वो भी बताना पड़ेगा। ऑफ H2O। हाँ, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज Cl माइनस, तो सर कंजुगेटेड कंजुगेट बेस ऑफ बेस ऑफ HCl। HCl। हाँ, मतलब आप जब भी कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस की बात करोगे तो साथ में ये भी बताना होगा कि वो किसका है। तो H3O प्लस जो है वो कंजुगेट एसिड है, किसका है, H2O का है, और Cl माइनस जो है वो कंजुगेट बेस है, किसका है, HCl का है। चूंकि किसका है ये बताना जरूरी है, इसीलिए कंजुगेट एसिड बेस हमेशा किस फॉर्म में बातचीत होगा, पेयर। पेयर में। आया, लैंग्वेज समझ में आया बात? हाँ हाँ सर। सर। चलिए आपके लिए एक सवाल, अगर कंजुगेट एसिड बनाना हो तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर एक बेस से प्रोटॉन निकाल देंगे, जो होगा वही कंजुगेट एसिड बनेगा। हाँ सर। क्लियर हाँ करो, सर। बात को क्लियर करो, है ना? हाँ सर। और अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करो? तो बोलोगे सर एक एसिड में प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो वो कंजुगेट
बेस हो जाएगा। क्या बोल रहे, एसिड से लूज करेगा, प्रोटॉन में ऐड करेगा, यही होता है ना। चलो समझाते हैं, यहाँ देखो, पढ़ो। हाँ सर। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। और ये है इसका एग्जाम्पल, तो बोल। HCl जो एसिड है, इस एसिड का कंजुगेट बेस कौन होगा? Cl Cl minus. Cl माइनस। माइनस। Cl और इस minus बेस का कंजुगेट कौन होगा? ये। H3O अब plus ये लाइन पढ़। बोलिए, बात समझ में आया? कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज फॉर्म्ड बाय, लॉस ऑफ प्रोटॉन। Loss Loss of of proton. proton. कंजुगेट एसिड ऑफ अ बेस इज फॉर्म्ड बाय। Gain Loss of of proton. Gain proton. of और proton. तेरे स्कूल के एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों में ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, ध्यान से सुनना। अगर एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसका नाम कंजुगेट बेस। और एक बेस में अगर आप प्रोटॉन को ऐड कर दोगे तो जो कुछ भी तैयार होगा उसका नाम कंजुगेट एसिड। एसिड। ये 2 पॉइंट कॉपी में नोट करो बेटा, अभी इस पे हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले। हो गया सर। हो गया नोट? हाँ सर। चलिए, अगर आपके सामने एक सवाल रखा जाए कि H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, चलो बताओ आंसर। सर सर इसका बेस होगा सर, कंजुगेट बेस होगा H3O प्लस। और सर आराम कंजुगेट से एसिड। ठंडे दिमाग से कॉपी में नोट किया, देख सोच समझ के जवाब दे कि पानी का कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या सॉरी होगा। सर। सर कंजुगेट एसिड होगा H3O प्लस। और वो सर OH माइनस। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। सर नहीं समझ में आया। कॉपी में लिखा तुम जो नोट करवाए? हाँ सर। तो बोल, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या लिखा कॉपी में? Conjugated acid of a base formed by gain of proton. अबे गजेड़ी, तुम लोगों ने यही पीट देंगे पकड़ के, दिमाग खराब करेगा। बोले अभी इसको नोट करने को। कौन वाला? अब तो तुम लोग गांजा पी के बैठ के क्लास करता है बे। अभी बोले कि ये 2 पॉइंट टिक मारे कि इसको नोट कर और इसको नोट कर। कौन सा दुनिया ओ में सर। जीता बे तुम लोग? सर गलत कॉपी कर लिए। तो कर रहे कॉपी। यही जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इतना बड़ा स्टेटमेंट में बेटा, उस स्टेटमेंट को आपको हम छोटा करके दिखाएं यहाँ। क्या नोट? हाँ सर। चल वापस आओ। बोलो, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन गेन करेंगे सर। प्रोटॉन सर प्लस गेन करेंगे। प्रोटॉन। गेन करेगा मतलब ऐड करेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो H2O में H प्लस ऐड कर। H3O प्लस। H3O प्लस। और कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करेगा? लॉस सर ऑफ प्रोटॉन। हेलो, हाँ बोलिए। सर समझ गए। हाँ क्लास करा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम संडे को आएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माँ। अब बोल, H3O प्लस का अगर मान ले ये क्वेश्चन देते हैं कि H3O प्लस का कंजुगेट एसिड बना और इसका कंजुगेट बेस बना, चल तो देखे जरा, दिमाग लगाओ तो। सर कंजुगेट बेस होगा H2O। सर एसिड तो शायद से नहीं कुछ होगा सर। सर एसिड का तो नहीं समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। कंजुगेट एसिड इसका नहीं बनेगा।
हाँ हाँ वही सर। सर, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं एग्जिस्ट बनेगा? अब नहीं समझो करता। बात। अब अगर हम इसमें फिर से H प्लस ऐड करने जाएंगे तो ऐड कैसे होगा बे बोल? इस पूरे पे क्या रिपेल चार्ज है? करेगा, प्लस प्लस। अब इस पूरे पे क्या चार्ज है? प्लस। तो कैसे ऐड करोगे? प्लस प्लस तो हाँ रिपेल सर। कर देगा, हाँ सर। है ना बेटा? तो इसमें कंजुगेट एसिड नहीं बनेगा। हाँ चलिए सर। फिर से ट्राई कीजिए। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? OH माइनस का। और कंजुगेट बेस क्या होगा बताओ? सर कंजुगेट एसिड होगा conjugate base H2O। H2 कंजुगेट एसिड, H2O। H2O. और H2O। सर वो कंजुगेट कुछ नहीं बेस होगा, कुछ कुछ नहीं नहीं होगा। होगा। क्लियर करो अपना पॉइंट को, क्लियर करो, रखो हाँ बात सर, को, प्रोटॉन ओ, निकल हाँ गया। हाँ सर। है ना? हाँ अरे सर। एक हाँ H सर। प्लस निकाल देगा तो O2 माइनस बच जाएगा, होगा? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब O2 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट बेस क्या होगा बताओ तो? OH माइनस होगा सर, कंजुगेट OH एसिड। माइनस। और सर O2 माइनस को कुछ नहीं होगा। नहीं। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है सर। अबे सिंपल सा चीज है, H प्लस जोड़ना और निकालना है, इतना सा बात पर नहीं पड़ रहेगा था तुम लोग को? कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे? H प्लस ऐड करेंगे। हाँ सर। और कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करेंगे? H प्लस माइनस। निकाल देंगे। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है रे गधे लोग? हाँ सर। हाँ। अब एक और चीज पे थोड़ा, आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, कोई एक दे देगा, बोलेगा बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या है, या बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या है। एक तो सवाल ये पूछेगा और एक सवाल पूछेगा कि एम्फोटेरिक कौन है। तो इस वक्त जो आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम में आप बोलोगे कि सर यहाँ पर सिर्फ ये एम्फोटेरिक है और ये एम्फोटेरिक है, हाँ सर। और कोई एम्फोटेरिक नहीं है। क्यों? समझो बात को। बताओ ये क्या है? कंजुगेट सर एसिड। कंजुगेट किसका? एसिड। इसका ना। हाँ तो अगर सर। इसका ये कंजुगेट एसिड है तो मतलब ये कौन है? ये बेस है, तभी तो इसका ये कंजुगेट एसिड है। हाँ सर। और इसका ये कंजुगेट बेस है, इसका मतलब ये एसिड है, तब इसका ये कंजुगेट बेस है। तो पानी बेस और एसिड दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है। इन हाँ शॉर्ट, सर। एम्फोटेरिक अगर होगा तो वो कंजुगेट एसिड भी बना सकता है और कंजुगेट बेस भी बना सकता है। अगर कंजुगेट बेस बना रहा है इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और अगर कंजुगेट एसिड बना रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बेसिक बिहेवियर बेसिक शो कर बिहेवियर रहा है। शो कर रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एम्फोटेरिक कौन है, तो ये भी एक तरीका पता करने का कि एम्फोटेरिक वही होगा जो कंजुगेट एसिड भी बनाएगा और कंजुगेट बेस बनाएगा। जैसे आप देखो आपके स्क्रीन पे H3O प्लस सिर्फ कंजुगेट बेस बनाया, तो इसका मतलब वो एम्फोटेरिक नहीं है। जैसे O2 माइनस सिर्फ कंजुगेट एसिड बनाया, तो ये भी एम्फोटेरिक नहीं है। तो एम्फोटेरिक कौन है? OH माइनस एम्फोटेरिक और H2 एम्फोटेरिक। H2O। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर कर। सिमिलर क्वेश्चन फिर डालने वाले आप लोगों के सामने। नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस एक दो बच्चा खाली बोल रहा, बाकी सब सुन रहा। बोल, NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या होगा? सर एसिड होगा NH4 प्लस, हाँ और सर। कंजुगेट बेस क्या होगा सर? NH लॉजिक यूज करना बे गधा, NH2। कोशिश ही नहीं सर करता। नहीं सर होगा सर। सर कुछ नहीं होगा। सर NH। सर 2 माइनस भी कोई कंपाउंड है? बोलो अपना सवाल रखो। सर NH2 पॉसिबल है? सर NH2 माइनस पॉसिबल है। बिल्कुल है। सर उसका नाम क्या है? इसको बेटा हम लोग कहते हैं, ये देख, NaNH2 ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जो कि यहां से बनता है, इसको सोडामाइड कहते हैं, जो कि Na प्लस और और NH2 माइनस NH2 के माइनस। कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है सर। चलो अगला सवाल का जवाब दो। चलो बोलो, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बोलो। सर एसिड तो नहीं होगा, और बेस सर बेस होगा NH3 NH3। होगा फिर।
हाँ सर। हाँ सर। चलो इसका जवाब दो। सर एसिड Sir, NH3 acid NH3. सर एसिड और NH3 बेस बेस NH माइनस। NH3 NH2 माइनस। NH2 माइनस। होगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चल इसका खेल बता। सर इसका एसिड सर होगा। एसिड NH2 माइनस NH सर बेस। एसिड होगा द NH। एसिड NH2 माइनस। बेस बोल, बेस बोल। NH3 माइनस। अब 3H कहाँ से ले आया बे? सॉरी सर, N3 माइनस। होगा? हाँ सर। चलो अगला सवाल बोल। इस सिस्टम में कौन एम्फोटेरिक का बिहेवियर दिखा रहा? सर सर NH3 NH3 NH2 माइनस और NH2 माइनस बस। और NH2 माइनस सर है नीचे ना? वाला। इस मामले हाँ में सर। आपके पास NH3 एम्फोटेरिक है, NH2 माइनस एम्फोटेरिक है और NH2 माइनस एम्फोटेरिक है। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए कुछ और हाँ सवाल सर। रखते हैं आप लोगों के सामने, जवाब दो, फिर से कोशिश करो। चलो बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा? सर H2CO3 होगा कंजुगेट एसिड, और सर और CO3 2 माइनस 2 होगा माइनस बेस होगा। CO3 कंजुगेट बेस। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग? हाँ चलिए सर। इसका ट्राई हाँ कीजिए, सर। हाँ बताइए सर। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा? Sir, HCl. HCN हाँ सर एसिड होगा HCN। बेस नहीं होगा। सर बेस नहीं होगा। बेस नहीं होगा। हाँ सर। चलो इसका कंजुगेट एसिड बेस बताओ। सर एसिड H3PO4 सर एसिड और बेस H3PO4 HPO4 2 माइनस बेस। हाँ सर। चलिए इसका बताइए। सर इसका एसिड होगा एसिड होगा H2PO4 H2PO4 माइनस। H2PO4 4 माइनस। माइनस बेस। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ठीक है? हाँ 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 सर। 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 चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करो। चलो बताओ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। सर एसिड H3PO सर H3PO3 एसिड H3PO3 और बेस HPO3 माइनस HPO3 2 माइनस। 2 2 माइनस। माइनस। बोल। सर बेस HPO3 2 माइनस। ठीक हाँ है? सर। हाँ सर। चलो हाँ सर। कंजुगेट एसिड बताओ, कंजुगेट बेस बताओ। सर एसिड H2PO3 H2PO3 माइनस माइनस और माइनस बेस और PO3 बेस 3 माइनस। PO3 PO3 3। हाँ सर वैसा कुछ। सर बेस हाँ क्यों नहीं सर। होगा? PO3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो हो गया हाँ गड़बड़ सर। यहाँ? अब याद करो, आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे बेटा, और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने के टाइम पे एक चीज आपको बताए थे कि H3PO4, H3PO3, H3PO2, बता तो इन तीनों एसिड का बेसिसिटी का वैल्यू क्या पढ़ाए थे आप लोग को? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके। सर तो देखे तो किसी को याद है? पहला वाला का 1 होगा, दूसरा वाला का 2 और तीसरा वाला का 3। वेरी गुड। पहला वाला का 1, 2 और 3। हाँ सर। क्या हाँ सर? मैं उल्टा बोलता फिर हाँ सर बोलता रे गधा। सर ये ऐसे ही हम भी बोले सर, हम नीचे से 1 2 3 वो किए। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमको पता है सर -1 होगा, बहुत ट्रिक बढ़िया। याद है। तो बेकार साइंस लेके पढ़ रहे, जा लॉ लेके पढ़। ये सब लॉ में खिलाएगा। पढ़े ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? सर नंबर ऑफ डोनेटेबल हाइड्रोजन आयन। नंबर ऑफ डोनेटेबल या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। H प्लस आयन। अगर H3PO4 का, वैसे H3PO4 में हाइड्रोजन है कितना? 3 हाँ सर। है ना हाँ भाई? सर। हाँ H3PO3 सर। में भी 3 हाइड्रोजन है।
हाँ और सर। H3PO2 में भी 3 हाइड्रोजन है। हाँ सर। यहाँ तीनों का तीनों रिप्लेसेबल है, लेकिन यहाँ 3 में से कितना रिप्लेस हो सकता है? 2 2। तो और बताओ तो अगर 3 में से 2 रिप्लेस कर दे तो क्या बचेगा? HPO3 2 माइनस। HPO3 2 माइनस। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो? नहीं। वही चीज तो यहाँ आया बेटा, मिला तो। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अगर समझ में आ गया तो देखिए किसका किडनी में दम है। चल तो अगला क्वेश्चन का आंसर बोल। HPO2 माइनस। सर H3PO3। हाँ सॉरी, H3PO2 3 माइनस और कितना HPO2 माइनस लेके आ रहा बे तुम? सर एसिड में H3PO2 हाँ और बेस में HPO2 2 माइनस। हाँ सर। अरे अरे अच्छा H2PO2 है। H3PO। हाँ हाँ हाँ, बोल, ठीक है ठीक इस है। होगा। एसिड हाँ का सर। बेसिसिटी कितना पड़ा रे? एक। एक। एक निकालने के एक। बाद ये बन जाएगा। हाँ हाँ। ये हाँ निकाल सर। पाएगा? नहीं नहीं निकलेगा। सर नहीं। हाँ सर। सर सर लेकिन कंजुगेटेड बेस क्यों नहीं है? हमको समझो इसका कंजुगेट बेस क्यों नहीं है, फिर हम ये समझाएंगे। चलो। सर क्योंकि PO3 2 माइनस कंपाउंड को एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम तो ये नहीं पढ़ाए अभी आपको, हम जो पढ़ाए वो सुनना चाहते, बोलो। सर क्योंकि उसका बेसिसिटी इरिवर्सिबल है। ये भी नहीं पढ़ाए आपको हम। आगे बोलो, जल्दी बोलो। सर बेसिसिटी की वजह से। किसका बेसिसिटी बेटा? HPO3 2 माइनस। ना, हम तो इसका बेसिसिटी का बात ही नहीं किए। हम तो बात की इसका बेसिसिटी का, H3PO4 का बात किए, H3PO3 का बात किए, H3PO2 का बात किया, हम इसका तो बात ही नहीं किए। हाँ सर। तुम गांजा बैठ कर क्लास करेगा तो नहीं हेल्प कर सकते बेटा हर बार में। होश में रहा करो। पढ़ा क्या रहे हैं तुम, बक क्या रहे हो, तुमको लॉजिक ही नहीं बनता बेटा। आपको हम बताएं इसका बेसिसिटी 3, इसका बेसिसिटी 2, इसका बेसिसिटी 1, ये बताए ना? हाँ सर। तो बोल यहां से कितना हाइड्रोजन निकाल सकता है? सर एक। निकालने के बाद बोल क्या बचेगा? PO3 2 माइनस। H2PO3 बचेगा। हाँ? H2PO3। H2। अबे 3 कहां से तुमको दिखता है बे? ये तुमको 3 दिख रहा है? नहीं सर, 2 तो दिख रहा गांजा है। पी के बैठा हुआ तुम, तब नहीं से सर। 3 बक रहा है। निकालना हाइड्रोजन है, तुम ऑक्सीजन के पीछे पड़ा हुआ कर क्या रहे बे तुम? सर H2PO2। हाँ, तब से H2PO3 किया जा रहा है। देख बाबू, एक चीज होता है कि नहीं समझ, तुम तो ये बेवकूफी वाला बात कर रहा है ना यार, एक लिमिट होता है हर चीज का। तुम क्या गड़बड़ कर रहा, देख तो। सर H2PO2 होगा सर। बस वही होगा ना, और भी कुछ होगा? सर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। अब यहां से हाइड्रोजन निकाल पाएगा? हाँ सर। नहीं सर। HPO2 2 माइनस। ये बोल रहा तुम? हाँ। बाबू, तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारा बस का बात नहीं हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अगर H3PO2 का बेसिसिटी 1 है, इसका क्या मतलब निकलता है?
हाँ सॉरी सर, सॉरी सर। अबे सॉरी बोलने से नहीं होता हर बात पे यार। सर समझ गए सर। हम तुमको हर बार हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं बेटा, लेकिन हेल्प के लिए तुम अगर लेवल को इतना नीचे ले जाओगे तो हम नहीं आ पाएंगे बेटा, तुम्हारे वजह से पूरा क्लास झूल जाएगा फिर मेरा। बोलो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3COO माइनस। सर क्या एसिड क्या नहीं होगा। से डब्ल्यू माइनस क्या बना वो? बेस बता रहे हैं। अच्छा बेस बता रहा। लो आंसर दे दिए, मिला लो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये सब नहीं पढ़ने का नतीजा है। ये वाला जाकर देख, यही चीज जो आप दिखा रहे स्क्रीन पे, ये आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में खोल के समझा के बताए थे। हाँ सर। सर यहाँ पर ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर और ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। आपको बताया थे वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो ऑक्सीजन के साथ होगा। है तो 3 हाइड्रोजन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। बेटा पीछे का पढ़ के हाँ आओगे सर। नहीं, बेस वैसे ही खराब है, ऊपर से लॉजिक भी यूज नहीं कर रहा, घटिया घटिया आंसर बक रहा। क्या करेगा यार तुम लोग? सर बोलो। सर एक बार पेज बैक कीजिए तो। बोल बेटा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उनको वहाँ पे कुछ और दिखा। ये याद रख, ये 3 एसिड बेटा आपको परेशान करेगा। फर्स्ट चैप्टर में भी बोले थे, समझाए थे, साफ पता चल रहा है बेटा तुम लोग क्लास करता है, तैयार होकर नहीं क्लास में नहीं आता है। याद है सर। नहीं याद? उस दिन हम पूछे थे कि बेटा आप लोग का सारा सिलेबस, हाँ सर हम लोग सब अपना पढ़ वढ़ के रेडी हो गए। तो क्या पढ़ के रेडी हुआ बे, जब जरूरत हुआ आंसर नहीं दे पा रहा तुम लोग? पढ़ो ये पॉइंट। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है ना? हाँ सर। और ये इसका एग्जाम्पल है, ये हम लोग देख चुके हैं, तो अब रहने दो इसको। अब अगला टॉपिक पे आओ। देखो अब एक नियम सुनो, पहले इस 4 को पढ़ो, उसके बाद नियम बताते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो जो आप लोग पढ़े हैं बेटा, उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहें कि आपके पास जो भी वीक होगा उसका जो कंजुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग। हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनेगा, होगा। और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो भी कंजुगेट बनेगा वो फिर वीक। वीक। वीक होगा। ये रूल याद रखना बेटा, आगे चल के कई जगह पे ये आपको जरूरत पड़ने वाला है। अब एक और नियम देखो क्या बताया जा रहा है। ठीक है सर। तो क्या नाम नियम बताया जा रहा है बेटा यहाँ पे, कि स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने अगर दूसरा एसिड को रख देंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा बेटा? बेस बेस हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। ऐसे ही एग्जाम्पल को देखो, बताओ तो इसमें कौन एसिड है कौन बेस है? सर H2SO4। H2SO4 एसिड है सर। H2SO4 यहाँ बेस है बेटा। बेस है और हाँ HClO4 बेस है। है ना? थोड़ा हाँ सा सर, लॉजिक करो ना, आप देखो ना, हाँ जो हाँ HClO4 था वो आगे चल के क्या बन गया, ClO4 माइनस बना। ClO4 इसका माइनस। मतलब हाँ ये सर। प्रोटॉन समझ गया। हाँ लूज सर। किया, और प्रोटॉन किसको दिया, H2SO4 को दिया, तभी तो वो क्या बन गया, H3SO4। तो ये हाँ क्या सर। हुआ, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट H3SO4 कर रहा है, तो ये बेस हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर एसिड है। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। आंसर दीजिए। सर ब्रॉन्स्टेड मतलब क्या होता है? कौन पूछे ये सवाल? सर वो बैत। बेटा पिट जाओगे, हम धो देंगे पकड़ करके। बोले ना बर्दाश्त का एक लिमिट होता है। तुम बेटा होश में नहीं हो, तुम या तो गांजा खा के भांग खा के क्लास कर रहे हो, होश में हो ही नहीं तुम। सर 10 मिनट लेट ज्वाइन किए थे क्लास।
नहीं तो आप 10 मिनट लेट ज्वाइन की तो उसमें क्या है, पढ़ो। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी का नाम है। ठीक है सर। आज तैयार हो बेटा, हमको एक चीज समझ में आ गया, थ्रू आउट द क्लास हम भड़केंगे, क्योंकि बेटा शुरू में आप लोग मेरा मूड का पूरा कचड़ा कर चुके हो। सर ऑल ऑफ द अबव। सर ए। सर सी। E. सी। ये आप लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो। क्या इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कशन चाहिए बेटा? नहीं ठीक है सर। अब आइए आखिरी कंसेप्ट पे। तो टोटल हमारे पास 3 कंसेप्ट है, आर्हेनियस का कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का कंसेप्ट और लेविस का कंसेप्ट। तो लेविस के मुताबिक व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, पढ़ो इसको एक बार। क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा करेगा वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या है? बेस। और याद रखना, लिविस का एसिड और लिविस का बेस जब मिलता है तो हाँ ये सर लिविस लिविस का एडक्ट। सॉल्ट है। और लिविस सॉल्ट को इस नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है इसका? एडक्ट। अडैक्ट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, देखते हो बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगले पेज में दिखा रहे हैं। मान लो यहाँ पर कि आपके पास ये NH3 और H प्लस मिल करके NH4 प्लस, तो ये लिविस का बेस है, अपना लोन पेयर डोनेट किया इसको। ये लिविस का एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्ट किया। ये लिविस का सॉल्ट है। लिविस सॉल्ट को किस नाम से पुकारते हैं यहाँ पर हम लोग? लिविस Adduct। एडक्ट। अडैक्ट। और अडैक्ट कहने का लॉजिक देखो तो एसिड और बेस क्या दोनों ऐड हुआ हाँ सर। है ना? तो चूंकि यहाँ हाँ पर एसिड और बेस दोनों ऐड हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिविस अडैक्ट कहते हैं। एडक्ट। अब सुनो, आपके एग्जाम में ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी से जो क्वेश्चन पूछेगा वो 5 सवाल पूछेगा। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का कंसेप्ट से आपसे 5 सवाल पूछेगा। ठीक है? क्या क्या पूछेगा? एसिड कौन है, बेस कौन है, कंजुगेट एसिड कौन है, कंजुगेट बेस कौन है, और एम्फोटेरिक। ठीक है? और लिविस के एग्जाम, लिविस से बट आपके पास एक ही चीज पूछेगा, और वो पूछेगा सिर्फ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। ठीक है? अब लिविस का एग्जाम्पल देखो, आपको कैसे याद रखना। पहला कैटेगरी देखो, ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या आप बता सकते हो कि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? BF3 में 6 बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बता सकते हैं आप? 6 6 इलेक्ट्रॉन। सर 6। बिल्कुल सही। कैसे? आप बोलोगे सर बोरोन के पास खुद का 3 इलेक्ट्रॉन होता हाँ है, सर। सर और वो बॉन्ड का 3 3। फ्लोरीन के साथ जाकर पेयरिंग करेगा, तो बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा? 6। तो इसका मतलब हाँ बोरोन सर। का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट हाँ है सर। सर। उसके पास हमेशा एक भूख रहेगा कि बाहर से कहीं एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल जाए, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जो हाँ इलेक्ट्रॉन सर। पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसी को तो लिविस एसिड कहेंगे। हाँ सर। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हुआ तो आप उसको क्या कहोगे? लिविस एसिड। लिविस एसिड। दूसरा कैटेगरी पढ़ो। हाँ सर। अब लॉजिक यूज करो, लिविस एसिड कौन होगा भाई? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन सर। पेयर को एक्सेप्ट करेगा मतलब नेगेटिव को कौन एक्सेप्ट करेगा? जो खुद पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा तो वो नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। इस लॉजिक से भी ये लिविस सर। एसिड का एग्जांपल हुआ। ठीक हाँ है? सर।
तीसरा और चौथा एग्जाम्पल अभी आपको सिर्फ फंडामेंटल के तौर पे याद रखना बेटा, आगे चल के आपको कुछ चैप्टर आने वाला तब उसको आप और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये, जैसे कि थोड़ा सा एक और अलग से भी हम एग्जाम्पल बता दें, कभी ऐसा कोई कंपाउंड आप लोग देखें K4FeCN6, हाँ सर। ये हाँ सर। कंपाउंड जब टूटता है बेटा तो ऐसे टूटता है, 4K+ में टूटेगा और FeCN6 4- में टूटेगा। और जो कोई भी हेडफोन अपना नाक पे लगा के रखा, साइड कर पे फोफा आवाज आ रहा है यहाँ तेरा। अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पार्ट टूटता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और हर कॉम्प्लेक्स आयन में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक मेटल होगा, इसको मेटल कहते हैं, और मेटल के साथ जो होगा उसको लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और क्लास 12 में बेटा आप जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो देख रहे हैं, ये पूरा एक चैप्टर आपके पास क्लास 12 में, वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो मेटल होता है, लिगेंड होता है, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, मेटल उसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब मेटल क्या हो गया? मेटल हो गया लिविस एसिड। और ये लिगेंड जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तो जो लुईस डोनेट बेस, कर रहा है वो क्या हो गया? लिविस बेस। बेस। तो याद रखना, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में मेटल हमेशा लिविस एसिड का बिहेवियर शो करेगा क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और लिगेंड जो है वो हमेशा लिविस बेस का बिहेवियर को शो करेगा क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहे हैं। और चौथा एग्जाम्पल है ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, जैसे कि सेंट्रल एटम, जैसे कि सिलिकॉन, टिन, इन लोगों के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो डी ऑर्बिटल अगर खाली है तो वो क्या कर सकता है? उसी खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये लिविस एसिड के कैटेगरी में हो गया। पूरे केमिस्ट्री में बेटा यही 4 कैटेगरी मिलेगा, इसको याद कर लो। क्या क्या? ऐसा, एक एक करके बात करते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जो सिंपल कटायंस के तौर पे बिहेव करे, कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो मेटल होगा वो लिविस एसिड होगा, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, वो लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। अब एग्जांपल ऑफ लिविस बेस की बात करते हैं। लिविस बेस का पहला एग्जांपल, ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम जो होगा, उस सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होगा। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल क्या दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर? NH3। NH3 स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करोगे, ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जा चुका है। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पानी की बात करेंगे तो हम लोग पानी में पढ़े थे बेटा कि पानी में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेंट्रल एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसको हम लिविस बेस कहेंगे क्योंकि यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, ये डोनेट हो जाएगा। और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको लिविस बेस कहेंगे। यहाँ तक का बात समझ में आया? देखो तो। हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा एग्जाम्पल, चीटिंग करना ऊपर से, 2 नंबर का ऊपर का एग्जाम्पल नीचे का एग्जाम्पल मिला लो। हाँ सर। तीसरा एग्जाम्पल ऊपर और नीचे का मिला एक लो। मिनट। हाँ सर। ठीक है। हाँ और सर। चौथा एग्जाम्पल जो होगा वो सुनो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में ये जो पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड होता है, आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है, ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है। तो पाई बॉन्ड डोनेट होने का मतलब एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो उसको लिविस बेस कहेंगे। तो ये है बेटा तेरे पास टोटल 4 लिविस एसिड और लिविस बेस का एग्जाम्पल। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। नहीं, इस हाँ सर के साथ साथ फिर से अभी मना की किसी को कि बेटा आप अपना हेडफोन को नाक के सामने से हटाओ, तो तुम लोग बैठ के वहां से मतलब सुरीला सांस छोड़ रहा है। कौन है रे ये गधा? उबैद होगा पक्का। उबैद तुम है ना? सर हम नहीं है सर। हाँ, सर वही है। वही है, हम है ही वही है। नहीं। ओके, जैद सिद्दीकी
Yes. आज आपका पहला क्लास है बेटा? Yes, sir. तो ठीक है, क्लास कर लीजिए बेटा, क्लास के बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है? Oh, ठीक है सर. यहां तक सब लोगों को समझ में आया बेटा बात? हाँ सर। एक बार फिर से जो बोले क्विक बात समझना। एग्जाम में बेटा लिविस से अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा, एक ही एग्जाम्पल पूछेगा कि लिविस एसिड का एग्जाम्पल क्या है और लिविस बेस का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? अब जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं बेटा आप लोगों को, ये कंसेप्ट आपको फिर से कह रहे, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, ये कंसेप्ट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। और एट द सेम टाइम एक काम और करना बेटा, अभी आप लोग सुनोगे और जब वीडियो आपको हम भेजेंगे, इस वक्त अभी बहुत कुछ ऐसा जो अभी हम स्क्रीन पे लिखेंगे और वो आपके नोट्स पे नहीं दिया हुआ है, तो आपका काम है कि आप लोग उस नोट्स को जो प्रिंट करवाइएगा, प्रिंट कराने के बाद उसी नोट में कहीं जगह बना करके इन सारी चीजों को लिखना है जो चीज आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। समझे बेटा लोग? हाँ सर। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले ये बताओ तो हम लोग पहले फिक्स कर लो, क्योंकि तुम लोग तो सब गांजा पी के बैठा हुआ है, 2 मिनट के बाद भूल जाता है कि ब्रॉन्स्टेड कहां से आ गया, H3PO3 हो गया, सब गंजड़ी यही बैठा हुआ है दिमाग में बैठा। हाँ क्या सर, पढ़ने पढ़ जा रहे लिए। हैं बेटा हम लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो एसिड का स्ट्रेंथ पे असर डालेगा, और उस फैक्टर से कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन वीक वीक। एसिड होगा, ठीक है? चलिए, हाँ सर। किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप निकालने बैठोगे तो सबसे पहले आपको यही रूल फॉलो करना है, क्या है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये रूल आपको याद रखना है। अब इस रूल के साथ साथ कैसे कहां अप्लाई करना उसका भी नियम को समझना आप, ठीक है ना? आपके ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड। अब सबसे पहले ऑक्सी ये एसिड। समझो कि हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है? हाइड्रा एसिड आप उसको बोलोगे जिस एसिड में आपके पास हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल होगा, और ऑक्सी एसिड आप उसको बोलोगे बेटा जिसमें हाइड्रोजन के साथ तो नॉन मेटल होगा और नॉन मेटल ऑक्सीजन के भी साथ होगा। कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी होगा, ठीक? अगर आपसे पूछा जाए HCl और H2SO4, इसमें आप किसको हाइड्रा एसिड कहना चाहोगे, किसको सर ऑक्सी एसिड कहना चाहोगे? HCl हाइड्रा एसिड और हाइड्रा एसिड, H2SO4 ऑक्सी H2SO4 एसिड। ऑक्सी एसिड। ठीक है, बात समझ में? HCl हाइड्रा एसिड हो गया और H2SO4 ऑक्सी एसिड हो गया, क्लियर है? अब हाँ सर। आगे का हाँ नियम सर। सुनो। सर ये हाइड्रा एसिड के, ये जो हाइड्रा एसिड का मामला है बेटा, हाइड्रा एसिड के मामले में ये रूल तब अप्लाई करोगे जब आपके पास ये नॉन मेटल सेम पीरियड में पाया जाएगा, तब इसका इस्तेमाल करना है। और ऑक्सी एसिड का ये जो रूल है, ये रूल आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपका ये मेटल सेम पीरियड या ग्रुप दोनों में ही पाया जाए। नियम पे ध्यान देना बेटा, कब किस नियम को कहां इस्तेमाल करना है। तो ये जो आपको रूल बताया गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो ये रूल तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपका हाइड्रा एसिड का क्वेश्चन कहां से डील करेगा बेटा? सेम पीरियड। पीरियड से। कौन कौन सेम पीरियड में कौन बैठा होगा? नॉन मेटल। हाँ, हाँ हाँ सर। और सर। ऑक्सी एसिड में तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला चाहे सेम पीरियड का हो ग्रुप या सेम या ग्रुप। ग्रुप का हो। तो अब एग्जांपल से समझाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये चारों का चारों नॉन मेटल है। क्या आप बता सकते हैं कि ये चारों नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहां पाया जाएगा? सर सेकंड। थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड। बस सेकंड पीरियड बोल रहे तो सर सेकंड पीरियड। यही है ना, कौन सी भी- क्लास में अनाउंस की थी कि सर हम लोग का सब पढ़ाई हो गया, देख ले फंस रहा कैसे तुम लोग। सर कंफ्यूजन हो गया सर क्लास सर में। रिवीजन नहीं किया सर। हाँ, तो फिर वही हो गया, फिर बेकार है आपका पढ़ाई। रास्ते में जब बेटा, जानते हो रास्ते में बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाने के बाद जब सार्जेंट पकड़ता है ना, बोलता है गाड़ी का धुआं का पेपर दिखाओ,
उसको हम बोलते हैं सर धुआं का पेपर तो है लेकिन वो घर पे छूट गया, नहीं है। लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि आपके पास धुआं का पेपर है नहीं, ए लीजिए इतना रुपया का फाइन। सेम लॉजिक बेटा यहाँ पे भी, आप कितना भी पढ़कर जो भी करके आए, जब परफॉर्मेंस का टाइम आया परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपका सारा सारा पढ़ाई बेकार है। फिर वो बेकार हो गया बोलना कि सर हम घर पे पढ़े थे, रिवीजन नहीं, ये नहीं, बेकार है। जिस वक्त जरूरत पड़ा उसी वक्त अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर पढ़ना बेकार है आपका। सुनो, ये सेकंड पीरियड में पाया जाता है। अब देखो क्या बनाने जा रहे हैं, ये नॉन मेटल में अगर हाइड्रोजन जोड़ दे तो कह सकते हैं कि ये हाइड्रा एसिड है। इस नॉन मेटल में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये हाइड्रा एसिड है। इस नॉन मेटल में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये भी हाइड्रा एसिड बन गया, और इसमें भी जोड़ दिए हाइड्रोजन तो ये हाइड्रा एसिड बन गया। बोलो समझ में आ रहा है हाइड्रा एसिड? हाँ हाँ सर। सर। और हाइड्रा एसिड चूंकि यहाँ पर जो नॉन मेटल का वो सबका सब सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, पीरियड। तो बताओ तो बेटा यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको? एफ, एच एफ, HF। एफ सर, फ्लोरीन। एफ का। हाँ हाँ फ्लोरीन फ्लोरीन एच सर, एफ क्या फ्लोरीन। होता है ढक्कन? हाइड्रोजन सर हम फ्लोराइड। कंपाउंड बता रहे थे सर। तुम लोग गांजा पी के बैठा हुआ पूछ रहे किस नॉन, अबे पढ़ क्या रहा ऊपर में, कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है? नॉन मेटल, सॉरी सर। नॉन कर क्या रहा मेटल। है? कंपाउंड का थोड़ी नहीं है तो फ्लोरीन, फ्लोरीन। क्लोरीन का। फ्लोरीन। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन। अमोनिया। नाइट्रोजन। तो देख तो एसिडिक ऑर्डर ये बनेगा, हाँ हाँ सर। ये हाँ एसिडिक सर। ऑर्डर। आ रहा है बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बोल कहाँ पाया जाएगा? सर एक नीचे सर, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में है ना। हाँ अब सर। अगर हाँ सर। इस नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना तो क्या बनाएंगे? HCl। इस नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? H2S। और इस नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? PH3। और अगर PH3। इसमें एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे तो ये एसिडिक ऑर्डर होना चाहिए, हाँ हाँ सर। क्योंकि हम हाँ जानते सर। हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। बढ़ता हाँ है। सर। ये हाँ रूल से सब लोग का आ रहा है बात समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। अच्छा ये बताओ, कार्बन, हाँ सर। नाइट्रोजन, बोल कहाँ का मामला है ये? सर सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड। है सेकंड ना? पीरियड। अच्छा देख, तो हम बोल सकते हैं ये सेकंड पीरियड का ऑक्सी एसिड बनाए और ये सेकंड पीरियड का ऑक्सी एसिड बना दिए। ठीक हाँ। है हाँ सर। सर। अब अगर पूछा जाए इन दोनों एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन को, कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा। मतलब ये ज्यादा हाँ। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। हाँ सर। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, HClO4, HbRO4, HiO4, ये तीन ऑक्सी एसिड है। अब अगर तीन ऑक्सी एसिड का अगर आप नॉन मेटल को चेक करोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बोलिए कहाँ का खेला है? सेम 17, ग्रुप 17। 17। ग्रुप 17। 17 का। अब ग्रुप हाँ। 17 में अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रुप 17 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोल ये ऊपर से नीचे जाएंगे, बोल किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका कम? सर क्लोरीन का क्लोरीन का ज्यादा होगा। ज्यादा। ये ऑर्डर क्लोरीन। होगा, देख तो। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी आपको जो हम ये दो एग्जाम्पल बताए बेटा, ये दो एग्जाम्पल किसका हुआ? ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल है, जहां पर ये खेला पीरियड का था और ये खेल ग्रुप का। ग्रुप का। और ये जो दो एग्जाम्पल आपको हम समझाए बेटा, ये किसका है? पीरियड। पीरियड हाइड्रा का। एसिड का। और हाँ हाइड्रा सर। एसिड का कब? जब सिर्फ सेम मामला पीरियड। पीरियड का पीरियड। होगा। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। यही चीज जो बेटा अभी आपको हम एक्सप्लेन की एग्जाम्पल दे करके, आपके नोट्स पे ये एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, बस रूल लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा कि कहां पर किस एग्जाम्पल को फिट करना। अब अगला कैटेगरी देखो। अब अगला कैटेगरी आपको क्या बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुम, साइज ऑफ नॉन मेटल। और ये कहां अप्लाई करेंगे? सर सेम पीरियड। हाइड्रा एसिड में। और हाँ। तब जब नॉन मेटल कहां पाया जाएगा? सेम पीरियड। तुम भी गांजा पी के बैठा हो, अबे सेम पीरियड का तो रूल यहाँ पढ़ा दिया। ओ सर हम गेस कर रहे थे। नहीं गेस, चलिए अच्छा गेस किए। ठीक है सर।
तुम्हारा कितना इलॉजिकल गेस है। अभी जब यहाँ पर हम ऑक्सी एसिड में पीरियड और ग्रुप दोनों का पढ़ाई एक साथ पढ़ा दिए, तो हम यहाँ पर ग्रुप का पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाते? हम आगे जाके क्यों पढ़ाएंगे दूसरे पेज में? थोड़ा तो लॉजिक यूज कर। आजा बेटा। और इस मामले में ऑक्सी एसिड का रूल नहीं, यानी साइज वाला रूल जो है वो सिर्फ किसमें अप्लाई होगा? हाइड्रा एसिड में, और तब जब मामला सेम ग्रुप का होगा। जैसे Group. देखो, क्या ये सेम ग्रुप का मामला है? हाँ सर, ग्रुप 17। ये बोल हाँ। कहाँ का खेला है? 16, 16, 15, ये 15, 14। 14। है ना? हाँ हाँ। सर। अब अगर इन सब का हाइड्रा एसिड बनाना, तो इसका हाइड्रा एसिड क्या बनेगा? ये हाइड्रा एसिड बनेगा। हाँ सर। इसका हाइड्रा एसिड क्या बनेगा? ये बनेगा। हाँ सर। इसका हाइड्रा एसिड ये बनेगा। हाँ सर। हाइड्रा एसिड बनाने के लिए क्या करना? बस नॉन मेटल में हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ। ये इसका हाइड्रा एसिड बनेगा। और जब यहां आपसे सवाल पूछा जाए, चल पहला वाला में बोल। सर HI सबसे बड़ा, ये HI मतलब उसका सबसे स्ट्रेंथ बड़ा सबसे होगा, है ज्यादा ना? होगा। हाँ क्योंकि सर। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, और आपको किसको चेक करना? नॉन मेटल का साइज को चेक करना है। हाँ सर। तो ये रूल हाँ फॉलो सर, होगा। सेम ऑर्डर। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। चलिए, तो ये दूसरा रूल हो गया बेटा। अब तीसरा रूल पे आते हैं। अब देखो क्या कहता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। Acidic strength is directly proportional to oxidation of number of non-metal, oxidation number of non-metal। और ये रूल तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला किसका होगा? ऑक्सी एसिड का होगा। और ऑक्सी एसिड में जो भी नॉन मेटल होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑक्सी एसिड का ग्रुप का पीरियड का खेला तो एक साथ बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। हाँ सर। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीरियड का खेला नहीं आएगा। यहाँ पे खेला किस चीज का होगा? सेम नॉन मेटल होना चाहिए। अब ये सेम नॉन मेटल का मतलब समझो। अगर आपसे हम ये बोलते हैं कि HNO2, क्या ये ऑक्सी एसिड है? हाँ सर। हाँ किसका सर। ऑक्सी एसिड है? ये किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। क्या ये ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन का है ना? हाँ सर। अब हाँ, देखो हाँ। आपका नॉन मेटल क्या हो गया? सेम हो गया। सेम। हाँ सर। तो ऐसे मामले में हम नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा। हाँ सर। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो। अगर आपसे कहा जाए H2SO4 और अगर आपसे कहा जाए H2SO3, तो बोल। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ इसमें सर। एक और रूल या एक और ट्रिक जोड़ रहा है। देख, तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देख, तो ये ट्रिक काम करेगा। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो सब में अगर ये आपसे वैलिड कहा होगा। जाए HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, बोल एसिडिक ऑर्डर। लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। इसका +7 होता है, इसका +5 होता है, इसका +3 होता है और इसका +1 होता है। हाँ। हाँ सर। मुझे बात? हाँ सर। तो ये आपका ऑक्सी एसिड हो गया। अब एक और क्वेश्चन दे रहे बेटा, इसका आंसर आप लोग दोगे मेरे को। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। लेफ्ट से लेफ्ट से राइट राइट बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसका +5 होता है, इसका +3 होता है, इसका +1 होता है। +1। हाँ सर। सर क्लियर फेल है? करिए सर, उल्टा है तो। सर उल्टा लिखा हुआ है। तुम्ही ना बोला लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। हाँ सर। सर नहीं सर, राइट से लेफ्ट बढ़े। तो तुम लोग अपना स्टेटमेंट बदलता है, बेनेता हो गया है। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले बोला लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, बोला नहीं राइट से लेफ्ट बढ़ेगा। पहले डिसाइड कर ले कहां से कहां बढ़ेगा, बोल। सर राइट सर से लेफ्ट बढ़ेगा। राइट से लेफ्ट बढ़ेगा। सुनो, अब ये आंसर करेक्ट आंसर पाया गया। पहले ही बोले थे ये 3 एसिड को पकड़ कर रख, ये आपको परेशान करेगा। इसमें ये रूल फॉलो नहीं पाया गया, ये एक्सेप्शन है। सर तो वो सिर्फ ज्यादा यही ही है। परेशान कर रहे हैं। मतलब तुमने गलती से सही बोल दिया।
समझा? हाँ सर। ठीक है, लेकिन इन 3 एसिड को छोड़ करके बाकी कोई भी एसिड आपको दे दिया जाए, अगर नॉन मेटल सेम होगा तो याद रखना उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा पकड़ेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। और ये रूल सिर्फ ऑक्सी एसिड में नहीं, नॉन मेटल के ऑक्साइड में भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, अगर आपसे कहा जाए कि N2O3, NO2 और N2O5 एसिडिक ऑर्डर पता करो, तो आप यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठोगे तो नाइट्रोजन का यहाँ +3 आएगा, यहाँ +4 आएगा, और यहाँ +5 आएगा, तो आपका आंसर ये होगा। हाँ सर। समझे बात? हाँ हाँ सर। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम देखो क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। अब ये रूल कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना वो सुनो। ये रूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं बेटा। तो अभी तो आपका ऑर्गेनिक शुरू हुआ नहीं है, फिर भी मोटा मोटी एक आइडिया आपको दे देते हैं। S कैरेक्टर क्या होता है पहले वो सुनो। ये आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भूल भी गए होंगे, तो दोबारा बताते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको हम ये बताए थे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना % होता है? 50%। याद आ रहा है? बोल तो फिर इसका कितना हाँ। था? इसका सर 25%। हाँ सर। अरे बाबा सिंपल सा मैथ्स है यार। sp3 में हाँ कितना ठीक है इन्वॉल्व सर। है? 4 इन्वॉल्व है ना भाई? हाँ सर, 25%। 4 में ये कितना होगा? 25% होगा, 25। है ना? हाँ। हाँ, तो आपको बताया जा रहा है कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। चलो इसके एग्जांपल से समझाते हैं। ये देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा देगा CH3, दूसरा क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा क्वेश्चन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चल बेटा जवाब दे, बोल इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या? फिर कर रहा बे तुम? क्या हुआ, चुप क्या बैठ गया? ओ प्रकाश बाबू बोलो। सर दिमाग लगा रहे हैं सर। अबे दिमाग काहे का लगा रहे? इससे पता चलता कितना पढ़ा रहे बुड़बाक। खाली डायलॉग मार के क्लास में चले जाते, सर इतना सिलेबस बाकी बा और अपना बेटा कंप्लीट ही नहीं किए। है ढक्कन याद एक और याद कर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या पढ़ाए थे कि कार्बन के पास अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो sp3 होगा, कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो sp2 होगा, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा। इसमें क्या दिमाग लगाने का? ये तो पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब तुमने भूल के बैठा हुआ है। सर ये वाला कब कराए थे सर? आपको हाँ नोट्स सर, में नहीं था। भूल हाँ? नोट्स में नहीं था सर। अबे नोट्स में नहीं, वीडियो में। सब कुछ नोट्स में थोड़ी ना देते हैं। अभी जो सर पढ़ा रहे दे क्या वो दिया नोट्स पे करिए दिए? सर। अभी नहीं आपको सर। हम क्या बोले कि ये चीज पढ़ा रहे नोट्स पे नहीं, आपको उतारना है। सर उस वक्त नहीं बोले थे। बाबू तुम लोग 11 का बच्चा बेटा, तुम लोग नर्सरी का नहीं है कि तुम लोग का डायरी में होमवर्क लिखेंगे, घर से गार्जियन से साइन करा कर लाओगे। नहीं सर, आपका नोट्स को ही रेफर करते हैं सर, तो उसमें जो रहता है वो सब बात पढ़ नहीं लेते बोल हैं। रहे हैं। मेरा ये बोलना है, अभी हम क्या बोले अभी तुमको ढक्कन, कि नोट्स पे हर कुछ नहीं लिखा होता है। सर जो नहीं लिखा रहता सर बोल दीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे। तो बोल देंगे क्या है, पढ़ाने का टाइम में वीडियो देखते हैं तब समझ में नहीं आ रहा तुमको? वीडियो में तो है ना। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखो, तो बोलो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो इसका मतलब इसमें s कैरेक्टर 50% है, इसमें s कैरेक्टर 33.33% और इसमें s 25। कैरेक्टर 25% है। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। Acidic strength is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस हाइपर कंजुगेशन आता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक में प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और प्लस हाइपर कंजुगेशन आता है। अब सवाल है कि ये सर चीज क्या है बेटा, ये भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज आपको तब पढ़ाएंगे जब मामला 12 में जाएंगे। जब ऑर्गेनिक में चलेंगे तब आपको हम बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इन सब चीजों पे बात करेंगे। फिलहाल रूल आपके सामने बस याद रखना है, जब आगे चल के ऑर्गेनिक में बात करेंगे तब। अब अगला देखो क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब सवाल उठता है कि सर ये K और pKa क्या है और कहाँ इस्तेमाल करना है। अब आंसर सुनो, इसको यूज आप करोगे हर जगह पे, ये हर जगह पे काम आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो पूरा पूरी कैसा रहेगा बेटा, एक्सपेरिमेंटल होगा। और जब एक्सपेरिमेंट से कोई डेटा केमिस्ट्री में माना जाएगा बेटा, वो ऑथेंटिक होता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ते वक्त देखना, हर 2 लाइन के बाद आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाता है कि इसको छोड़ करके आपको ये रूल फॉलो करना है ना। सर तो पूरा जितना भी chemistry पे एक्सेप्शनल मैटर exception आता है बेटा, वो सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले ये जो हम लोग बातचीत किए थे, H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का ऑर्डर जो एक्सेप्शन गया, वो कहां से साबित हुआ था बेटा, वो इस टर्म से साबित हुआ है। अब ये Ka क्या है, Pk क्या है, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे एंटर करेंगे तब आपको हम ये दिखाएंगे। तो ये वाला जो होल्ड पे डालने को बोले बेटा, ये तो ऑर्गेनिक में देखेंगे, और इसको भी होल्ड पे डालो। और इसको कहाँ देखने वाले हम लोग, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आखिरी में। ठीक है ना, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाँ, एग्जाम में इसका वैल्यूज आपसे नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आएगा। लेकिन एक और तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। देखो कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, मान लो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे दिया, सपोज कर लो CH4, एक ऑप्शन दे दिया आपको NH3, एक ऑप्शन आपको दे दिया कि H2O, और एक ऑप्शन आपको दे दिया HF, और आपसे पूछेगा कि किसका K मैक्सिमम है। तो बोलो जवाब क्या होना चाहिए। सर जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सर। कौन है, वही तो पूछा है बेगधा। वो ओ 4 ऑप्शन तो दिए हैं, बोलना। बेटा लोग आप सर लोग थर्ड वाला, थर्ड छोड़ दो, आप लोग थर्ड का बस ऑप्शन का बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सब गजनी बन गए बेटा। 2-2 सर मिनट में हटा भूल दे जाता आप। पढ़ाई। आज का क्लास जिस एग्जाम्पल से शुरू किया वही एग्जाम्पल भूल गया बे तुम लोग। सर HF बोले थे सर। तो तुम्हारा आवाज नहीं आया, देख तेरा तार में लीक होगा, कहीं आवाज निकल गया होगा वहां से बाहर। अरे नहीं सर, 2 बार बोले सर। 2 बार लीक हुआ होगा, देख ले वहां पे। सर फूक का आवाज आ जा रहा है सर, इसका नहीं आ रहा। आंसर क्या होगा, HF होगा, हाँ है ना। हाँ सर। और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें किसका pKa मैक्सिमम होगा, CH4। CH4 होगा। यानी pK जिसका मैक्सिमम होगा उसका दूसरा मतलब वो वीक एसिड है, और जिसका Ka मैक्सिमम होगा इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Strong इस तरह acid का है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब सुनो आगे की बात सुनो। अगला टर्म जो बेटा आपको हम बताने जा रहे हैं वो है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और इसका एग्जाम्पल बेटा अभी आपको हम नहीं बता पाएंगे, कि इसका ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स है वो सब ऑर्गेनिक से डील करता है। तो बेटा चूंकि अभी हम ऑर्गेनिक में आपको नहीं ले गए हैं, तो ऑर्गेनिक और ये सब मामला अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बस रूल को याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो चलो एक बार क्विक काउंट करते हैं, हमारे पास एक बार रिवीजन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या था और टोटल कितना फैक्टर पड़े। ये देखो, सबसे पहला फैक्टर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल। तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला हाइड्रो एसिड का होगा, ऑक्सी एसिड का होगा। अगर नॉन मेटल सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। और ऑक्सी एसिड के मामले में अगर नॉन मेटल और सेम पीरियड या सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1 नंबर रूल हुआ। दूसरा नंबर रूल में आपको बताया गया साइज ऑफ नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये रूल तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला हाइड्रो एसिड का होगा और उस हाइड्रो एसिड का जितना भी नॉन मेटल होगा वो कहां पाया जाना चाहिए, सेम
ग्रुप में पाया जाना चाहिए। तीसरा रूल आपको बताया कि हाइड्रोक्सी ऑक्सी एसिड का मामला होगा, जब सेम नॉन मेटल होगा तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करना है। चौथा रूल आपको बताया गया कि एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पांचवा रूल आपके पास है ऑर्गेनिक का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ है। ये हो गया छठा मामला, एक्सपेरिमेंटल है, के और पीके के साथ। और ये सातवां हो गया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के साथ। और आपको जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, टोटल कितना फैक्टर पढ़ना सुन ले बेटा, टोटल 8 फैक्टर आपको पढ़ना है। 8 में से कितना पढ़ा दिए बेटा? 7 सर। 7 हो गया। 7। ठीक है, अब 8वां फैक्टर क्या है उसको थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। उससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे, सुनो ये देखो। सर 5 हुआ ना? ले बाबू मैं गिनती गिन, चल शुरू कर। सर दो बोले एक चैप्टर का एंड में और एक बोले ऑर्गेनिक में। यहां देख और गिनती गिन, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक सर। है, सर वो 2 का बात कर रहे थे। अबे कसम से तुम्हें बहुत पकाता है बॉस, बहुत पकाता है। हम बोलते क्या है, तुम लोग सुनता क्या है, इसलिए तो बोलते बेटा तुम लोग का बस का बात नहीं है। हम आपको ये बोले कि इतना सारा फैक्टर है, 8 है। हम आपको नहीं जोड़वाने गए अभी कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तुम तो बेटा मुनीम जी बन गया, हिसाब किताब लेकर बैठा हुआ है। नहीं हाँ। सर। अब देखो अगला चीज आपको हम क्या दिखाने जा रहे हैं। ये जो चीज बताने जा रहे हैं बेटा, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम अपना रिसर्च और गूगल बाबा का हेल्प लेकर के ये चीज तैयार किए। देख क्या तैयार किए। सर इसको याद कर लेंगे ना? अब देखो ये सीरीज आपको एक बना करके दिए बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का सीरीज। ये सीरीज आपको याद नहीं करना है, लेकिन इस सीरीज से कुछ आउटपुट हम लोग बाहर निकालेंगे, उस आउटपुट पे ध्यान देना है। ठीक है, इस सीरीज में याद रखना जो आपको हम दिखा रहे हैं, H3O+, ढूंढ तो दिख रहा है H3O+, हाँ सर दिख रहा, तो सेकंड रो है ना। याद रखना इस सीरीज हाँ। में H3O+ के पहले जितना भी एसिड है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और H3O+ के बाद जितना एसिड है वो सब वीक एसिड। वीक Weak। माना जाएगा। तो याद रखना ये आपका बॉर्डर लाइन है, इसके पहले जितना एसिड सब स्ट्रॉन्ग एसिड। सर सर और H3O सर प्लस। सर हाँ, H3O सर। स्ट्रॉन्ग है वीक है सर? हाँ सर H3O+ स्ट्रॉन्ग है वीक है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और ये H3O+ भी स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है सर। क्यों आएगा देखो, उसका भी बात, उसका एक लॉजिक आपको बता दे रहे क्यों आएगा। अच्छा आपको क्या लगता है, देखो एक और क्वेश्चन याद आया, देखो जवाब देना। बोल, पानी 3 एसिड पढ़े बेटा, अभी हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़े। आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़े, ब्रॉन्स्टन लाउरी का कंसेप्ट पढ़े और लिविस का। देखे तो किसको याद है? बोल, अकॉर्डिंग टू लिविस पानी का बिहेवियर। एम्फोटेरिक ही होगा। एम्फोटेरिक। लिविस के मुताबिक पानी एम्फोटेरिक। सर एसिडिक एसिडिक बेस बेस एसिडिक। बेस। सर आंसर क्या? पानी बेसिक था। Acid। ढूंढो पानी का बिहेवियर क्या है लिविस के मुताबिक। बेस। बेस है। कंफर्म है? तो तुम लोग का भरोसा नहीं रहा बेटा मेरा, तुम लोग तो 2-2 मिनट पे बात भूल जाता है। हम कितना बार बैक ला के तुम लोग को याद दिलाएंगे, पढ़ाएंगे। बोल बे, पानी क्या है? बेस। बेस है। यस अकॉर्डिंग टू लुइस। लिविस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लाउरी पानी क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। है ना। और अगर हाँ। सवाल पूछते बेटा कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस पानी क्या है?
एसिड। तो लिविस के मुताबिक ये बेस है, ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये एसिड भी है और बेस एम्फोटेरिक। भी है, मतलब एम्फोटेरिक है। आर्हेनियस के मुताबिक पानी क्या है? न्यूट्रल। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है। यही पढ़ा था ना रे गधे लोग। हाँ हाँ सर, हाँ 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 ठीक है सर। पानी में डुबोने के बाद जो देगा उसका नाम एसिड। तो यहाँ पानी थोड़ी ना कोई एसिड बेस का कहानी हुआ। हाँ सर, समझा रे गधा? हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ। तुम लोग देखो तो आसपास में पानी है, पानी का बोतल है, पानी का बोतल में ढक्कन होगा, ढक्कन में पानी डाल, डूब के मर जाओ तुम लोग। चलो जल्दी करो। कुछ भी नहीं है सर। हाँ? नहीं है, बच गए। बच गया। खत्म हो नहीं गया। उनका होगा सर। हरकत बेटा वही है। हे, आपको क्या लगता है बेटा कि पानी, भूल जाओ सब कुछ, नॉर्मल लॉजिक यूज करो, भूल जाओ कि तुम एकदम सोचो कि तुम क्लास 19 का बच्चा है और लॉजिक यूज करके बोलो कि आपको क्या लगता है कि पानी कैसा एसिड होना चाहिए। पानी तो एसिड है, ब्रॉन्सन लाउरी के मुताबिक पानी एसिड है, लिविस के मुताबिक भी पानी बेस है। तो ब्रॉन्सन लाउरी के हिसाब से अगर बात करते हैं, लॉजिक यूज करके बोल, क्या लगता है कि पानी जो होगा कैसा एसिड होगा? बहुत वीक स्ट्रॉन्ग सर, एसिड है कि वीक होगा सर। सर वीक। बहुत वीक होगा। वीक एसिड? यस, और ये ज्यादा बेटर आंसर है कि पानी बहुत वीक एसिड है। हाँ सर, है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा सर। अब ये बता तो, H3O प्लस ये इसका कंजुगेट है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ है ना सर। कंजुगेट? हाँ। तो अगर ये वीक है पानी तो उसका कंजुगेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। वही तो बोलते बेटा, ये स्ट्रॉन्ग है। समझा? हाँ हाँ सर। ठीक है, सर। सुनो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा, ध्यान से सुनो। इस सीरीज से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालना आपको। पहला इंफॉर्मेशन ये बेटा कि ये बॉर्डर लाइन मानना, इसके पहले जितना होगा सब स्ट्रॉन्ग एसिड और इसके बाद जितना होगा सब वीक एसिड। चलो अब कुछ सवाल रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड, सर एच। HClO4। है ना? हाँ सर, अगर आपसे पूछा जाए नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड, HSBF6। हाँ सर, HI, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा बेटा तुमको कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड का नाम बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड का नाम बोलो। सर ठीक है? HSBF6 क्यों नहीं हुआ? ये बेटा हाइड्रा एसिड ये सुपर एसिड है, इसको आप क्योंकि यहाँ फ्लोरीन जो होता है वो बेटा नॉन मेटल है, एंटीमोनी यहाँ पर मेटलॉइड है। तो हाइड्रा एसिड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि नॉन मेटल होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो, देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन निकलने वाला है। आप में से कोई बेटा बताएगा कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है और अगर आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड है तो इनमें से कौन एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए इन जनरल? इनऑर्गेनिक। 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 एसिड, है ना? ये हाँ सर, अब सुनो, 3 ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड आपके सामने है जो वीकर देन ऑर्गेनिक है। सर लास्ट का 3। देख ये 3 पकड़ सीरीज में, देखिए ऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक से भी वीक पाया गया ये 3 इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है सर। ये सब जो कुछ भी बोल रहे बेटा ये सब पॉइंट बनाना, बैठ बैठ कर नोट्स के ड्राइव में पॉइंट बना लेना कि ठीक है। कौन ठीक है सर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्गर हाइड्रा एसिड होगा, कौन सा एसिड है जो इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑर्गेनिक से भी वीक है। समझा बात? हाँ हाँ सर। सर, अब आगे सुन, पानी और दारू में बेटा पानी ज्यादा एसिडिक है। ये देख एग्जांपल, आरओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। हाँ सर पढ़े। ठीक है? तो याद हाँ रखना सर, 10 में पढ़े हैं अल्कोहल और सर। वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक नेचर पाया गया? वाटर। वाटर। अब इसका दूसरा एंगल समझो, दूसरा एंगल समझो। वाटर और अल्कोहल में वाटर का एसिडिक नेचर ज्यादा है और हम लोग जानते हैं कि वाटर खुद एक वेरी वीक एसिड है। तो इसका मतलब अल्कोहल क्या हो गया? वेरी वेरी वीक एसिड की कैटेगरी में चला गया। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर।
साथ में अब एक और चीज सुन लो, पानी और दारू में कौन ज्यादा एसिडिक? पानी। 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 विथ एन एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन, देख ये एक ऐसा अल्कोहल है जो पानी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, मिथाइल अल्कोहल। समझे बात? हाँ सर। पिए कभी मिथाइल अल्कोहल पिए? नहीं सर, पानी पिए। मिथाइल अल्कोहल पी के देखना, बड़ा मस्त चीज होता है। एक बार पिएगा बेटा, जिस दिन पिएगा उसका 3 या 4 दिन के बाद हम लोग तेरे घर पे पार्टी करेंगे। बस उस पार्टी में तुम नहीं रहेगा। क्या है सर? पॉइजन है बे, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस इन नेचर। पिएगा बिना पासपोर्ट का निकल जाएगा। सर हम लोग भी तो एक पी रहे पानी सर, वो तो नहीं लुढ़क रहे हम लोग। हाँ पानी भी तो एसिडिक है ना सर? हाँ, तो एक दारू से मतलब ज्यादा एसिडिक है। नहीं तो यहाँ पे हम एसिडिक का बात, यहाँ पे अब देखो, अब तुम गड़बड़ कर रहे हो। एसिड का मतलब पॉइजन नहीं होता। आपको हम क्या बताएं, इट इज मोर एसिडिक एज वेल एज हाईली पॉइजनस। याद रखना, ए सुन ले बेटा, ऑल अल्कोहल पॉइजनस इन नेचर। जितना अल्कोहल होता है सबका सब पॉइजनस होता है। ये जो बेड़ा वाला दारू पीता है ना, वो ये वाला दारू पीता है, इथाइल अल्कोहल। समझा? हाँ सर। ये भी पॉइजनस है, लेकिन ये लीस्ट पॉइजनस है। सर सर ये बात को ये सब पता है, सर मत आप बताइए। क्या चीज? सर आप कौन सा ट्राई किए ये सर? बात को ये सब पता है सर, बेटा मत आप लोग बताइए। का क्लास 12 में ये सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा, काहे टेंशन ले रहे हो? ये पूरा सिलेबस का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुमको लगता है सर यार्की करता है, यार्की नहीं करता है बेटा। सर आप कौन सा ट्राई किए? चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दारू। ओ सर ढक्कन क्या बोल रहा? सर और सब ना केमिस्ट्री लैब में चेक करते रहते हैं सर, पी के। अच्छा, एक बार निकल क्वेश्चन जाएगा। पूछो ना केमिस्ट्री लैब में बाबू, पी तुम लेना कैसे बेटा, एक बार तुम केमिस्ट्री क्या लैब में आए हो? मिथाइल अल्कोहल मिलेगा ना, पी के देख। वो तो कभी पी, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद, जिसका जैसा होता है रिवाज, हम लोग आएंगे तेरे घर पे, पार्टी शार्टी करेंगे। पनीर बनाएगा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये आपके काम के लिए अभी नहीं है, ये सब तब जब कंपेटिटिव लेवल पे जाएंगे तब, पर आपके नोट्स पे दिया हुआ है। तो यहाँ तक जो पढ़ाए हैं, अब सुन करना क्या है। आज का क्लास बेटा हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगला क्लास अगर कंटिन्यू स्मूथ चाहते हो तो आज का जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ाए है उसको एकदम तैयार होकर के आओ, तो आगे का पढ़ाई चलेगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे जो आपके नोट्स पे नहीं है, वो नोट कर कीजिएगा। सुनो, यहाँ सुनो। आप लोग कभी ऐसा कुछ टर्म पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ सर। हाँ हाँ सर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़े ये सब? जी सर। हाँ हाँ। बोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाएगा? अब उतना नहीं पढ़े। सर पानी को इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पानी इलेक्ट्रोलाइट हुआ। गलत जवाब। सर जो एक्वेस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा। यस, और जो पानी liquid में electricity- डालने के बाद जो टूट जाए, डिसोसिएट कर जाए, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और पानी में डालने के बाद जो डिसोसिएट ना करे उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे सुनो, पानी में डालने के बाद जो ज्यादा टूटेगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और जो कम टूटेगा उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये पॉइंट याद रखना। देखो आपको क्या चीज का जरूरत है वो सुनो। आपको इस चैप्टर में बार बार आगे चल के एक जरूरत पड़ेगा, बार बार, क्या कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पता करना पड़ेगा। का तरीका बता रहे, सुन क्या है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉल्ट होगा वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक एसिड होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक बेस होगा वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? अब दूसरी हाँ बात, सर। स्ट्रॉन्ग बेस आप किसको मानोगे? तो आंसर है कि हाइड्रो ऑक्साइड एंड ऑक्साइड
ऑफ एस ब्लॉक। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जितना भी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में जाएगा। वीक बेस के कैटेगरी में कौन आएगा सुन लो, वीक बेस के कैटेगरी में आएगा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो भी हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होगा उसको आप वीक बेस के कैटेगरी में डालना। और वीक बेस के कैटेगरी में एक और चीज को जरूर डालना, वो है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया से डिराइव किया हुआ जितना भी कंपाउंड होगा वो सब वीक बेस के कैटेगरी में जाएगा। और कौन आएगा वीक बेस के कैटेगरी में, ऑल ऑर्गेनिक बेस। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक बेस भी वीक बेस होता है। ये सब कुछ फंडामेंटल है बेटा, इसको तैयार करके आइए तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आज तक जो पढ़ा है बेटा, अगला क्लास शुरू करने से पहले हम 3-4 क्वेश्चन फेंकेंगे आप लोगों को, देखेंगे कि कौन ठीक है पढ़कर सर। आया, एसिडिक ऑर्डर निकाल पा रहा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, वीक एसिड कौन, ऑर्डर निकालने को देंगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। आज का क्लास यहीं तक। अब आते हैं हम लोग डाउट सेशन पे। है कोई बेटा जो डाउट्स लेकर आया पूछने के लिए? हाँ सर। शेयर करो।